हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। कल हमने प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी क्लास में 5.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए आप 5.2 का पहला सवाल। इस सवाल में आपको सारणी दी गई है। इस सारणी में जो भी हमको यहाँ पर ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो देखिए, मैं आपको इसमें अपन को 5 पार्ट दिए गए हैं। तो मैं सभी को एक एक करके आपको हल करवाता हूँ। पहला है, आपको यहाँ पर प्रथम पद ए का मान 7 दिया गया है। डी जो सारवंतर होता है वो आपको 3 दिया गया है। एन 8 है और यहाँ पर हमको ए एन का मान ज्ञात करना है। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे इसका वो लगाएंगे ए एन वाला। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, यहाँ पर जो अंतिम पद का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ए एन बराबर ए हमारा है यहाँ पर 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 गुणा डी हमारा 3। ये हो जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से जब माइनस 1 करेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारा 7 गुणा 3। और जब हम इसको हल करेंगे तो 7 प्लस 7 21 और 21 से 7 हो जाएंगे हमारे 28। तो देखिए, जब हमने पहले सवाल को हल किया तो हमारे यहाँ पर ए एन का मान जो आया हमें वो आया 28। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28। इस प्रकार से ये पहला सवाल का मान हमें प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, सेकंड नंबर, यहाँ पर हमें ए का मान दिया गया है। ए का मान है -18। डी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, सारवंतर यहाँ पर ज्ञात करना है। और जो एन है वो है 10 और ए एन का मान है 0। तो देखिए, यहाँ भी हम कोई ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का जो मान है 0, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे बराबर ए की जगह रख देंगे -18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी की जगह हम डी रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डी सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, जो -18 है इनका हम इधर पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएंगे +18 बराबर डी को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 डी और ये माइनस के डी, तो यहाँ 9 डी रह जाएंगे। या फिर आप 10 में से यहाँ पर 1 की बाकी निकाल दीजिए तो यहाँ रह जाएंगे 9। और जब 9 को हम डी से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 9 डी। तो यहाँ लिख देंगे आप 9 डी, क्योंकि 10 माइनस 1 तो यहाँ 9 बच जाएंगे और 9 को डी से गुणा करने पर 9 डी। तो यहाँ पर डी बराबर आ जाएगा 18/9 यानी डी का मान 2। इस प्रकार से यहाँ पर हमें सारवंतर जो प्राप्त हुआ वो हमें 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप जो आपको रिक्त स्थान दे रखा है इसमें हमारा मान आ जाएगा 2, डी का मान 2। इस प्रकार से जो यहाँ पर तीसरा सवाल है वो है, यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान आपको ज्ञात करना है और डी का मान हमें यहाँ पर -3 दिया गया है। एन हमारे यहाँ पर है 18 और जो ए एन है वो है यहाँ पर -5। तो देखिए, जब हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है -5 बराबर ए की जगह ए रहने देंगे प्लस एन है यहाँ पर 18 -1 और गुणा डी है हमारा -3।
हम जब इसको हल करेंगे तो देखिए हल करने पर हमारा यहाँ हो जाएगा -5 बराबर a प्लस 18 में से जब एक जाएगा तो यहाँ रह जाएंगे 17 और 17 को जब हम -3 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास -17×3 = 51। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5 और ये जो -51 है इसका हम इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो जाएंगे +51 बराबर a और 51 में से जब हमारे पास 5 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 46 +46 बराबर a, यानी a का मान हमें यहाँ पर 46 प्राप्त हुआ। तो जो हमारा प्रथम पद होगा वो हमें यहाँ पर 46 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर a की जगह लिख देंगे 46, यानी जो हमारा खाली स्थान है इसमें आ जाएगा 46। अब देखिए जो इसका चौथा है सवाल हमारे पास, चौथे में हमको यहाँ पर a का मान -18.9 दिया गया है। जो d का मान है वो है यहाँ पर 2.5 और n हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, n यहाँ पर ज्ञात करना है और an वो है 3.6। तो देखिए सूत्र लगा देंगे हम an बराबर है हमारे यहाँ 3.6 बराबर a है -18.9 प्लस n-1, n याद करना है तो n की जगह n आ जाएगा -1 और इंटू d का मान है 2.5। जब हम इसको हल करेंगे तो 18.9 जो हमारे माइनस के हैं इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3.6 प्लस 18.9 बराबर, जब हम 2.5 को n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2.5 n और 2.5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो -2.5। देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे क्योंकि 3.6 भी हमारे पास प्लस के हैं और 18.9 भी प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस करने पर आएंगे 9 और 6 15 की 5 हासिल का 1 8 1 9 और 9 और 3 12 की 2 हासिल का 1 1 और 1 2 22.5 इन दोनों को जोड़ने पर, और ये 2.5 है हमारे पास जो अचर पद है इसका भी हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2.5 बराबर इधर रह जाएंगे 2.5 n। अब देखिए इन दोनों को भी हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, दोनों ही यहाँ पर प्लस के हैं तो इनको जब हम प्लस करें तो ये आ जाएंगे हमारे पास 25 5 5 10 की 0 हासिल का 1 2 2 4 1 5 और 2 के 2 बराबर 2.5 n। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 25/2.5। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारी ऊपर 0 बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 250/25 और जब हम इनको काटेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 10, यानी हमें n का मान यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ। तो जो हमारा चौथा सवाल है इसमें जो खाली स्थान में हमें n का मान पूछा था यहाँ पर हम लिख देंगे 10। पांचवें सवाल में हमको यहाँ पर a बराबर दिया गया है 3.5 और d का मान दिया गया है 0 और n का मान है 105। यहाँ पर हमें an ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर n का फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an हमें ज्ञात करना है, a जो प्रथम पद होता है इसका मान हमको यहाँ पर 3.5 दिया गया है प्लस n का मान है 105 -1 गुणा d जो हमारे पास सारवंत्र होता है इसका मान हमें यहाँ पर 0 दिया गया है। इसको हल करेंगे तो an बराबर 3.5 प्लस जब 105 में से 1 को हम घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 104 गुणा 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 104 को जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 0। तो an बराबर 3.5, यानी कि हमें यहाँ पर an का मान 3.5 हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास जो ब्लैंक्स दिया गया है
उस खाली स्थान में हम भर देंगे 3.5। इस प्रकार से जो हमारा पहला सवाल था वो यहाँ पर खाली स्थान वाला था, तो हमने एक एक सवाल को यहाँ पर आपको हल करके बता दिया। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, जो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर हमको दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इन दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही है इसको हमें भरना है। तो देखिए, मैं आपको इसका पहला जो पार्ट है उसको हल करके बता रहा हूँ। यहाँ पर एपी जो हमको दी गई है वो है 10, 7 और 4। तो इसका 30वां पद है, 30वां पद याद करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ए होगा प्रथम पद वो हो जाएगा 10। डी सार्वंतर हम याद कर लेंगे, तो सार्वंतर होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 7 और A1 जो पहला पद है वो है 10। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 और जो n का मान है वो है 30। यानी हमें यहाँ पर 30वां पद याद करना है। तो सूत्र हो जाएगा हमारा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम डायरेक्ट A प्लस 29D भी यहाँ पर लगा सकते हैं, A प्लस 29D। तो देखिए, AN बराबर A प्रथम पद है 10 प्लस 30 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 30 माइनस 1 गुणा D का मान है यहाँ पर माइनस के 3। देखिए D का मान आएगा माइनस के 3, तो यहाँ D की जगह लिख देंगे हम माइनस के 3। तो 7 में से और माइनस के 10 है तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो D का मान माइनस के 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो AN बराबर 10 प्लस 29 गुणा माइनस 3 करेंगे तो AN बराबर 10 और 29 को जब माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 87, और माइनस के 87 में प्लस के 10 को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 77। तो देखिए, इस प्रकार से हमें जो इसका सही ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो सी आएगा, क्योंकि सी का मान यहाँ पर है माइनस के 77। तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सी। ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। इस प्रकार से हम जो हमारा नेक्स्ट सवाल है इसको हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें एपी जो दी गई है, एपी है यहाँ पर माइनस के 3 माइनस के 1/2 2, और इसका हमको 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद होगा, प्रथम पद a बराबर -3, डी हम निकाल लेंगे सार्वंतर। दूसरे पद में से हम माइनस पहले पद को घटा देंगे तो हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा। देखिए, जब डी का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस के 1/2 और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 3। यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो डी का मान आ जाएगा 5/2। प्लस के 6 है, माइनस का 1 है, तो प्लस के 6 में से जब माइनस का 1 जाएगा तो हमारे पास प्लस के 5 बच जाएंगे, तो 5/2 आ जाएंगे। एन का मान है यहाँ पर 11। सूत्र लगा देंगे, AN बराबर A प्लस 10D भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमको 11वां पद याद करना है। तो 11वां पद होता है A प्लस 10D। AN बराबर A जो प्रथम पद है वो है माइनस के 3 प्लस 10 गुणा D का मान यहाँ पर हमें 5/2 प्राप्त हुआ है। इस 10 को हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10। तो यहाँ पर जो AN है यानी 11वां पद है वो हमें प्राप्त होगा -3 प्लस 5 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ आएंगे 25। तो यहाँ पर जब हम 25 में से माइनस के 3 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 22।
तो इस प्रकार से हमारा जो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा यहाँ पर 22, यानी सही ऑप्शन है इसका बी। तो इस प्रकार से जो दूसरा सवाल है वो भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। देखिए, जो अगला हमारा सवाल है तीसरा, इसमें हमको 5 सवाल दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले तीसरे का पहला सवाल हल करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो पहला सवाल है उसमें हमको पहला पद दिया गया है और यहाँ पर तीसरा पद दिया गया है, हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो हम पहले को हल करेंगे। प्रथम पद a बराबर 2, तीसरा पद a3 बराबर 26। तो देखिए, जो तीसरा पद होता है a3 वो होता है a प्लस 2d और इसका मान हमको यहाँ पर 26 दिया गया है। हम मान रख देंगे। तो देखिए, प्रथम पद जो है वो है 2, तो ये जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26। इस 2 का हम कर देंगे पक्षांतरण, तो 2 उधर जाके हो जाएंगे माइनस के। 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर, जब 26 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 24। तो d बराबर 24/2, यानी d का मान आ जाएगा यहाँ पर 12। जब d का मान हमें यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस d। तो देखिए, यहाँ पर जो a का मान है प्रथम पद वो है 2 और d का मान हमें यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पद आएगा वो हो जाएगा 14। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न नंबर तीसरा है इसका पहला सवाल पूरा होता है। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, दूसरे सवाल को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें पहला पद और तीसरा पद याद करना है। दूसरा पद यहाँ पर हमको दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा पद होता है a प्लस d और इसका मान हमको दिया गया है यहाँ पर 13। जो चौथा पद है, चौथा पद a4 बराबर होता है a प्लस 3d और इसका मान यहाँ पर हमें 3 दिया गया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 यहाँ पर मान लेते हैं। तो देखिए, हम इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से याद करेंगे। हम विलोपन विधि को यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक किसी भी चीज़ का विलोपन करना पड़ता है, या तो हम ए का विलोपन करेंगे या फिर हम यहाँ पर डी का विलोपन करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान पहले से समान है, तो यहाँ पर हम ए का विलोपन कर देंगे। तो यहाँ पर इनके चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर ये हो जाएंगे माइनस, और ये चिन्ह हमारा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 3 हमारा प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। क्योंकि घटाने पर जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जो चिन्ह प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ऊपर वाला जो ए है वो प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, तो ए से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 3d में से प्लस का d जाएगा, तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 2d बराबर 13 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के 10। तो d बराबर हो जाएगा 10/-2, यानी d का मान यहाँ पर माइनस के 5 हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब जब d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए, जो समीकरण नंबर 1 है वो है हमारी a प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ पर a प्लस डी का मान है
-5 बराबर 13। इस 13 का हम कर देंगे यहाँ पर पक्षांतरण, तो 13 हो जाएंगे प्लस के। तो a बराबर 13 प्लस 5 और a का मान आ जाएगा यहाँ पर 18, क्योंकि 13 और 5 होते हैं 18। अब हमको यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिए गए हैं, खाली खाने दिए गए हैं, वो है हमारा दूसरा और तीसरा। तो हमको यहाँ पर सॉरी दूसरे सवाल में जो खाली बॉक्स हैं वो है हमारे यहाँ पर पहला पद और तीसरा पद हमको याद करना है। तो पहला पद हमें 18 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे पहला पद a1 बराबर 18। और जब हम तीसरा पद याद करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरा पद a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a3 बराबर, इसमें हम मान रख देंगे, a का मान है 18 प्लस 2 गुणा d का मान है -5। जब हम इनको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और 2 को -5 से गुणा करेंगे तो आएंगे -10। तो यहाँ पर a3 बराबर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमारा पहला पद 18 और तीसरा पद हमें यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसके दो भाग पूरे हो चुके हैं। अब हम तीसरे भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा भाग है, देखिए हम तीसरे भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा सवाल है उसमें हमको प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद a1 बराबर 5 और यहाँ पर चौथा पद दिया गया है। चौथा पद a4 बराबर 9 से 1/2। तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 दूना 18 रे 19/2। तो जो हमारा चौथा पद होता है a4, वो होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर हम इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जो प्रथम पद दिया गया है वो है 5 प्लस 3d बराबर चौथा पद हमको दिया गया है 19/2। इसको हम हल करेंगे तो 5 का हम कर देंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएंगे 3d बराबर 19/2 और 5 प्लस के तो हो जाएंगे हमारे -5 हो जाएंगे। 3d बराबर 2 हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और जब 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19, -2 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएंगे। तो 3d बराबर 9/2, यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 6d बराबर 9 और d बराबर 9/6। ये दोनों 3 से कट जाएंगे तो ये आ जाएंगे 3 3 9 और 3 दूना 6, यानी d का मान हमें यहाँ पर 3/2 प्राप्त हुआ और a का जो मान है वो हमें यहाँ पर 5। यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 5 और जो सारवंतर है d बराबर वो है 3/2। अब देखिए हमको यहाँ पर जो हमारे पास रिक्त खाने दिए गए हैं वो दूसरा और तीसरा है, यानी हमको दूसरा पद और तीसरा पद याद करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस d। a का मान है 5 प्लस d का मान है 3/2। इनको हल करने पर दो लघुत्तम लेंगे, 2 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस यहाँ आएगा 3, यानी कि हो जाएंगे 13/2। ये हमारे पास दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब हमको यहाँ पर तीसरा पद याद करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान प्रथम पद है वो 5 प्लस 2 गुणा d का मान है 3/2। यहाँ पर 2 से 2 हमारे कट जाएंगे तो ये बन जाएंगे 5 प्लस 3, यानी तीसरे पद का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दूसरा पद बराबर
13/2 और तीसरा पद बराबर 8। इस प्रकार से ये जो तीसरा सवाल था वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 के चौथे भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरे का चौथा भाग है इसको देखिए, यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, पहला पद हमें दिया गया है और इसके बाद में हमें यहाँ पर छठा पद दिया गया है। जो रिक्त खाने हैं यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद ए बराबर यहाँ पर -4 दिया गया है और जो छठवां पद है A6 बराबर वो है 6। तो देखिए जो छठा पद होता है A6 वो होता है A+5D। तो यहाँ पर A+5D का मान हमें यहाँ पर 6 दिया गया है। ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद का मान -4 रख देंगे, +5D बराबर 6। इस 4 का हम करेंगे पक्षांतर, तो 4 हमारे जो माइनस के हैं वो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 5D बराबर 6 + 4, 5D बराबर हो जाएंगे 10 और D बराबर 10/5, यानी D का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। अब हम D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जो समीकरण नंबर 1 है हमारी वो है A+5D बराबर 6। तो यहाँ पर A की जगह A आ जाएगा, +5 गुणा D का मान है 2 बराबर 6। तो यहाँ पर हम 10 का करेंगे उधर पक्षांतरण, तो 10 हो जाएंगे माइनस के। A बराबर 6 - 10, A का मान यहाँ पर -4। इस प्रकार से देखो अब हमको यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद याद करना है। तो यहाँ पर दूसरा पद याद करेंगे। दूसरा पद A2 बराबर होता है A+D। तो यहाँ पर जो A का मान है वो है -4 प्लस D का मान हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ था सारवंतर, D बराबर 2। तो यहाँ पर हमने D की जगह 2 रख दिया। तो जब -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे -2। हम तीसरा पद याद करेंगे। तीसरा पद A3 बराबर होता है A+2D। यहाँ पर A का मान -4 प्लस 2 गुणा D का मान 2। देखिए जब इसको हल करेंगे -4 प्लस के 4 तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 0। इस प्रकार से हमको तीसरा पद 0 प्राप्त हुआ। चौथा पद याद करेंगे। चौथा पद A4 बराबर होता है A+3D। तो यहाँ पर A का मान -4 प्लस 3 गुणा 2, तो ये -4 प्लस 3 दूने 6। तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के 2, क्योंकि जब 6 में से माइनस के 4 जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 2 हमारे पास शेष रह जाएंगे। अब हम पांचवा पद याद करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पांचवा पद A5 बराबर होता है A+4D। A का मान -4 प्लस 4 गुणा 2, तो -4 प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और जब 8 में से -4 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 4। तो इस प्रकार अतः जो हमको रिक्त खानों के पदों को याद करना है तो लिख देंगे रिक्त खानों के पद -2, 0, 2 और 4 होंगे। इस प्रकार से हमको जो चौथा भाग था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पांचवें भाग को और यहाँ पर हल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो
तीसरे सवाल का 5वां भाग है, तो उसको देखिए। यहाँ पर हमें दूसरा पद 38 दिया गया है और ये छठा पद माइनस के 22 दिए गए हैं। हमें यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा और 5वां पद ज्ञात करना है। देखिए हम इसको हल करेंगे तो दूसरा पद A2 बराबर दिया गया है यहाँ पर 38 और जो छठवां पद है A6 बराबर वो दिया गया है हमें माइनस के 22। अब जब हम इसको हल करेंगे तो दूसरा पद होता है हमारा A+D और छठा पद होता है A+5D। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा पद जो होता है A+D और A+D का मान हमें यहाँ पर 38 दिया गया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। और जो छठा पद है वो है हमारे पास A+5D और इसका मान यहाँ पर माइनस के 22, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएंगे प्लस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 5D में से जब प्लस के D जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 4D बराबर, दोनों प्लस के होने के कारण जुड़ जाएंगे तो 8 और 2 10 और 3 और 2 5, एक आंसर की 6 हो जाएंगे। तो D बराबर 60 बटे माइनस के 4, तो D का मान आएगा यहाँ पर माइनस के 15, क्योंकि 60 में जब 4 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस के 15 आ जाएंगे। अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो समीकरण नंबर 1 में डी का मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो देखिए जो समीकरण नंबर 1 है वो है हमारी A+D बराबर 38। यहाँ पर A+D की जगह हम रख देंगे माइनस के 15 बराबर 38। इस -15 का हम करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएंगे A बराबर 38 प्लस के 15 हो जाएंगे। तो A बराबर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 53, यानी प्रथम पद बराबर 53। और जो सार अंतर हमें प्राप्त हुआ, सार अंतर वो यहाँ पर माइनस के 15। अब हमको जो खाली स्थान दिए गए हैं इनकी हमको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हमें पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद ज्ञात करना है। तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद A1 वो हमें प्राप्त हुआ था 53। अब यहाँ पर हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। यहाँ लिख देंगे तीसरा पद A3 बराबर होता है A+2D। यहाँ पर A का मान है 53 प्लस 2 गुणा जो सारवंतर है D वो है माइनस के 15। तो यहाँ पर 53 और 2 को -15 से गुणा करेंगे तो माइनस के 30, और जब 53 में से माइनस के 30 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 23। इसके बाद में चौथा पद याद करेंगे। चौथा पद A4 बराबर हो जाएगा A+3D। ए का मान 53 प्लस 3 गुणा माइनस के 15, तो 53, ये माइनस के 15 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 45, और यहाँ बच जाएंगे हमारे पास प्लस के 8। अब हम इसके बाद में 5वां पद याद करेंगे। तो 5वां पद A5 बराबर A+4D। ए का मान है 53 प्लस 4 गुणा माइनस के 15, तो यहाँ आ जाएंगे 53 माइनस के 15 चौकू 60, और यहाँ बच जाएंगे माइनस के 7। इस प्रकार से हमें जो रिक्त स्थान में जो खाली पद हैं वो हमें 53, 23, 8 और 7 प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः रिक्त स्थानों के पद
53, 23, 8 और -7 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा सवाल है वो पूरा समाप्त होता है और इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.